Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you enjoy your time with me. आज मैं आपके सामने कुछ पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, तो जब मैं आपके सामने कुछ पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, तो मैं अपना मार्कर रख देता हूं। और अगर आप ध्यान देंगे तो मेरे बोर्ड पे क्या लिखा है, दैट इज कॉन्ग्रेचुलेट टू क्लास 12। कॉन्ग्रेट्स टू क्लास 12 यानी कि अभी कल ही हमारा क्लास 12 का रिजल्ट आया। कुछ बच्चे पास हुए, कुछ बच्चे फेल हुए, कुछ बच्चे कंपार्टमेंट में आए। अब इतने सारे पेरेंट्स के फोन मेरे पास आए, इतने सारे बच्चों ने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, फ्रॉम राजस्थान टू दिल्ली टू कानपुर, कानपुर टू अदर स्टेट्स। जहां पे भी मैं गया हूं, मैंने पढ़ाया है, उन सभी बच्चों ने मुझे कॉल किया है कि सर हम पास हो गए, सर हम फेल हो गए, सर हमारी कंपार्टमेंट आ गई, अब हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले, चाहे आप पास हुए हो, फेल हुए हो, या भी आपकी कंपार्टमेंट भी आई है, तो किसी भी सिचुएशन में आपको कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना है जो कि आपके लिए गलत हो। क्योंकि हम अक्सर पास को तो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, फेलियर्स को साइड में डाल देते हैं, कंपार्टमेंट्स को साइड में डाल देते हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना होगा कि एक टीचर अगर 40 बच्चे की क्लास ले रहा है, तो वो 40 के 40 बच्चों का रिजल्ट उसका अपना रिजल्ट होता है। चाहे वो फेल हुए हो, चाहे कंपार्टमेंट आई हो, चाहे चाहे आप जो है पास ही क्यों ना हुए हो। हमें हमेशा बात करी जाती है कि हम पास हो गए तो क्या करेंगे, लेकिन अगर फेल हो गए तो क्या करेंगे। चलो मैं आपको बता देता हूं, फेल हो गए तो क्या करेंगे। तो जब हम फेल हो जाते हैं अपनी लाइफ में, तो हमें 3 P पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। अब वो 3 P कौन कौन से हैं? पेशेंस, परसिस्टेंस एंड परसिवियरेंस। सबसे पहले सब्र रखिए। हो सकता है जो चीज आपके सामने वाले को जल्दी मिल गई है, वो आपको थोड़ी देर में मिले। दूसरा, परसिस्टेंट। लगे रहिए, लगातार काम निरंतर करते रहिए। जैसे कई बार आपके टीचर्स क्लास में कहते होंगे, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं आया, आगे बढ़ जा, फिर कभी ना कभी आ जाएगा, फिर कभी ना कभी आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको परसिस्टेंट, लगातार लगे रहना है उस चीज के पीछे। लाइफ सिर्फ एक रिजल्ट पे आकर के खत्म नहीं होती, रिजल्ट के आगे भी आपकी लाइफ होती है। बहुत बच्चे जिनके कम मार्क्स आते हैं, जरूरी नहीं कि वो जीवन में कुछ नहीं कर सकते, वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और जिनके ज्यादा मार्क्स आ गए हैं, वो भी बहुत अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। तो मैं आप सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं क्लास 12 के, कि आपका जो भी रिजल्ट है वही आपका एंड है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अंत अस्ति प्रारंभ, द एंड इज द न्यू बिगिनिंग। हमेशा जो एंड है वही आपकी नई शुरुआत है। आपका अंत ही आपको एक नई शुरुआत की तरफ ले जाता है। तो कभी भी डिमोटिवेट मत होइए, हमेशा काम करिए, लगे रहिए, लगातार निरंतरता के साथ। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। अपने आप को डिमोटिवेट मत होने दीजिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, क्योंकि रोज रोज आपको कोई मोटिवेट करना नहीं आएगा। डिसिप्लिन आपकी लाइफ में होना चाहिए कि आपको कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। रिजल्ट अच्छा आया है, पास हो गए हैं, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आप आईआईटी करिए, नीट करिए, और कई सारी और फील्ड्स को आप एक्सप्लोर करिए। जरूरी नहीं है कि आप नीट और आईआईटी जेई करें, आप मास कॉम भी कर सकते हैं। एआई की फील्ड खुल गई है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, जिनके बारे में मैं बीच बीच में कभी ना कभी आप अपने चैनल पे कोई ना कोई छोटे छोटे वीडियोस जो है डालता रहूंगा। तो अपना एक लक्ष्य बनाइए कि आपको आज से आने वाले 5 साल बाद क्या करना है, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लग जाइए। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई हो। चाहे आप पास हुए, फेल हुए, या कंपार्टमेंट आई, कोई बात नहीं है, लगे रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। वो कहते हैं ना, धीर तुम बढ़े चलो कि वीर तुम बढ़े चलो, कि सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, निडर रहो, डटे रहो, एक ना एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू रियली लाइक माई वीडियोज। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। इफ यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स, प्लीज टेल मी। Thank you very much. Signing off for today.